Hello students, how are you all? So in the previous part of this video, we discussed that Happy Prince had convinced the little swallow bird. He agreed to be his messenger. Now let's continue the story. He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. He refers to the little swallow. जो लिटिल स्वैलो था वो नदी के ऊपर से फ्लाई करके गया और उसने मास्ट ऑफ द शिप, जो शिप के मास्ट पर जो सबसे टॉप मोस्ट पार्ट होता है शिप का, उस पर उसने लैंटर्न्स आप सभी जानते होंगे, लालटेन होती है जो गाँव में मिट्टी के तेल से जलाई जाती है। तो उसने बहुत सारी लालटेन को मास्ट से हैंगिंग लटके हुए देखी। एट लास्ट ही केम टू द पुअर वुमन्स हाउस एंड लुक्ड इन। आखिरकार वो उस पुअर वुमन के घर पर पहुंचा और लुक्ड इन, उसने अंदर देखा। द बॉय वॉज टोसिंग फेवरिशली ऑन हिज बेड। जो उसका बेटा था वो बहुत ज़्यादा बीमार था और बहुत ही फेवरिशली मीन्स बेचैनी से वो इधर उधर उछल कूद कर रहा था, जंप कर रहा था अपने बेड पर। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, शी वॉज सो टायर्ड। और जो उसकी माँ थी वो सो गई थी बिकॉज शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। इन ही हॉप्ड एंड लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल, देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड। इन ही हॉप्ड, उसने हॉपिंग करना क्या होता है? धीरे धीरे से उछलना, कूदना। तो इन ही हॉप्ड, धीरे धीरे फुदकते हुए, लेड द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द वुमन्स थिम्बल। जो उस वुमन का वो थिम्बल मीन्स होता है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो टेलर होते हैं या जो लेडी टेलर होती हैं वो अपने फिंगर में एक कवर पहनती है जिससे कि सुई उनको ना चुभे, तो उसी को थिम्बल पहनते हैं। वो एक मेटल की कैप होती है, वो उन फिंगर में पहनी जाती है फॉर प्रोटेक्शन। तो उसने उस वुमन का जो थिम्बल था वो टेबल पर रखा हुआ था, उसी के साइड में उस रूबी को रख दिया जो उसको प्रिंस ने दी थी। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, फिर वो बहुत ही प्यार से उस बेड के चारों तरफ उड़ा। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विद हिज विंग्स, अपने पंखों से उस बॉय के, उस टेलर के, लेडी टेलर के बेटा जो उसको फीवर था उसके फोरहेड के पास गया और उसको अपने पंखों से, फैनिंग मीन्स उसको हवा दी, पंखों को फड़फड़ाकर उसकी हवा की। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय। तो जब उस बच्चे को हवा लगी तो वो बोला कि मुझे कितनी ठंडक महसूस हो रही है। आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, कि अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। एंड ही सेंक इन टू अ डिलीशियस स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स होता है नींद। फिर वो एक बहुत ही प्यारी सी नींद में डूब गया, मीन्स उसको गहरी नींद आ गई। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked. इसके बाद जो swallow था वो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास गया और उसने बताया कि उसने वहाँ जाकर उसके घर पर क्या किया। It is curious, he remarked. तो वो जो हैप्पी प्रिंस था वो बोला कि ये तो बहुत ही अजीब बात है। बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट्स सो कोल्ड, लेकिन अब मुझे काफ़ी गर्माहट लग रही है। हालांकि बाहर बहुत ठंडा है लेकिन फिर भी इस ठंड में मैं काफ़ी वार्म फील कर रहा हूँ, काफ़ी गर्म महसूस कर रहा हूँ। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेड द प्रिंस। तो प्रिंस ने उसको कहा, उस लिटिल स्वैलो को, कि तुम इसलिए वार्म फील कर रहे हो क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हें सर्दी में भी तुम्हें इतनी ठंड नहीं लग रही है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगेन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप। उसकी बात सुनकर जो लिटिल स्वैलो था वो सोचने लगा और फिर सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि जब वो विचारों में खो जाता था, सोचने लगता था, तो उससे उसको नींद आ जाती थी। When day broke, he flew down to the river and had a bath. जब सूरज निकल आया, दिन हुआ, तब वो उड़कर नदी पर गया और वहाँ उसने
स्नान किया, नहाया। टुनाइट आई गो टू इजिप्ट सैड द स्वेलो। उस स्वेलो ने कहा कि आज रात को वो इजिप्ट चला जाएगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट। और इस प्रोस्पेक्ट पर, इस उम्मीद पर वो बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट था। मतलब कि उसके मन में जो ये बात थी वो पहले से ही अनुमान लगा कर बैठा था कि आज रात वो चला जाएगा। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. Steeple means होता है जो स्लोपी, जो एक ढलावदार होता है, ढलावदार रास्ता कहिए या किसी बिल्डिंग का पोर्शन कहिए। तो उस चर्च के उस ढलावदार पोर्शन के टॉप पर वो काफ़ी देर तक बैठा रहा और उस सिटी के जितने भी मोन्यूमेंट्स थे वो सब मोन्यूमेंट्स को विजिट करके आया। When the moon rose, he flew back to the happy prince. जब चांद निकला तो वो उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा। Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting. तो वो चिल्लाया कि आप अपना कोई काम कराना चाहते हैं इजिप्ट में। आई एम जस्ट स्टार्टिंग, कि मैं यहाँ से जाने ही वाला हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। अब प्रिंस ने उससे फिर कहा कि छोटे अबाबिल पक्षी, लिटिल स्वेलो, क्या तुम आज रात फिर से मेरे साथ रुक जाओगे। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर द स्वेलो। अब स्वेलो ने कहा कि इजिप्ट में मेरा वेट हो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सैड द प्रिंस, far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in the glass by his side there is a bunch of withered violets. तो उसने कहा कि far away across the city, कि इस सिटी के बहुत दूर किनारे पर मुझे एक यंग मैन, एक गैरेट में, गैरेट मीन्स होता है जो अटारी होती है, कि वहाँ पर एक युवक दिखाई देता है। वो एक डेस्क पर लीनिंग ओवर झुका हुआ है और उसके सामने पेपर्स हैं। एंड इन द ग्लास बाय साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। और उसी के साइड में एक ग्लास में विदर्ड मीन्स मुरझाए हुए फूलों का बंच रखा हुआ है। हिज हेयर इज ब्राउन, उसके बाल ब्राउन हैं। एंड क्रिस्प, और बहुत ज़्यादा उलझे हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमग्रेनेट, और जो उसके लिप्स हैं वो अनार की तरह से बिल्कुल रेड हो रखे हैं। ही वॉज लार्ज एंड ड्रीमी आईज, उसकी आंखें ऐसे लग रहा है कि मानो सपनों से भरी हुई हैं और बड़ी बड़ी हैं, यानी कि उसको नींद आ रही है। ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, थिएटर के डायरेक्टर के लिए एक प्ले को फिनिश करने की कोशिश कर रहा है। बट ही इज टू कोल्ड टू राइट एनी मोर, लेकिन ठंड की वजह से वो कंटिन्यू नहीं लिख पा रहा है। देयर इज नो फायर इन द ग्रेट, अंगीठी में आग नहीं है। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख की वजह से वो बेहोश हुआ जा रहा है। I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. तो swallow ने कहा कि वो एक दिन और आपके साथ रुक जाएगा। Who really had a good heart, वो अबाबिल पक्षी जिसका सचमुच में एक बहुत ही अच्छा दिल था। He asked if he should take another ruby to the young playwright. तो उसने कहा कि क्या आप एक और रूबी देंगे उस यंग प्ले राइट को। प्ले राइट मीन्स उस नाटककार को लिखने के लिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ, सेड द प्रिंस। प्रिंस ने कहा कि बहुत ही दुख की बात है, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे पास उसको देने के लिए रूबी नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट, कि मेरे पास केवल मेरी आंखें बची हैं। दे आर मेड ऑफ रेयर सेफायर्स, वो बहुत ही दुर्लभ, मुश्किल से मिलने वाले सेफायर से बनी हुई हैं। विच वर ब्रोट आउट ऑफ इंडिया 1000 years एगो, जिनको कि 1000 years एगो इंडिया लाया गया था। ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट। ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले।
he said. तो उसने स्वेलो को ऑर्डर दिया कि वो उनमें से एक ले ले और जाकर उस प्लेराइट, उस नाटककार को दे दे. He will sell it to the jeweler. वो इसको ज्वेलर को बेच देगा और वहाँ से फायरवुड, लकड़ियाँ जलाने का ईंधन खरीद लेगा और अपना प्ले फिनिश कर लेगा. तो इस तरह से उस हैप्पी प्रिंस ने लिटिल स्वेलो को कन्विंस करने की कोशिश की. Okay students, I hope it's clear to you. Thank you so much.